मुंबई में सड़कों के गड्ढों को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक विवाद तेज हो चुका है। बीएमसी द्वारा सड़कों के कंक्रीटीकरण पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद शहर के कई इलाकों में गड्ढों की समस्या बनी हुई है। अब गड्ढों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए के नए प्रस्ताव ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई शहर क्षेत्र में गड्ढे भरने के लिए बीएमसी ने करीबन 3.85 करोड़ रुपए का नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत सड़कों की खराब सतह को सुधारने और गड्ढों को भरने का काम किया जाएगा। इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार और बीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़कों के कंक्रीटीकरण के नाम पर भारी खर्च किया गया, लेकिन इसके बावजूद मुंबईकरों को गड्ढों से राहत नहीं मिली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जेबें भरी हैं लेकिन गड्ढे नहीं भरे। बीएमसी का कहना है कि बारिश और लगातार यातायात दबाव के चलते कुछ सड़कों को नुकसान पहुंचा है और इसे जल्द ठीक कराना चाहिए। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बार बार मरम्मत पर खर्च करने के बजाय सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होगा। फिलहाल गड्ढों का यह मुद्दा काफी गंभीर बना हुआ है, क्योंकि भिवंडी में गड्ढों के चलते ही कई लोगों की जान भी चली गई और लगातार मुंबई में गड्ढों के चलते हादसे बढ़ते दिख रहे हैं। एबीसी वॉर्ड मध्ये खरं तर कोणाचं वर्चस्व आहे, कोणाचं लक्ष ओपन स्पेसेसवर आहे। जसं काही रायगड मधले ओपन स्पेसेस घेतले असतील तसं इथे कोणाचं आहे का हे देखील आपण शोधून काढावं। आणि दुसरं म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की कॉन्क्रीटीकरण आपल्याला आठवत असेल एकनाथ मिंदे हे हाऊसमध्ये खरं तर बोलले होते की 2 वर्षात मुंबईचे रस्ते चकाचक होतील, चांगले होतील। 4 वर्ष झालेत आता त्या घटनेला। स्वतःचे खिशे भरले पण खड्डे अजून भरून काढले नाही। एबीसी वॉर्ड मध्ये खरं तर कोणाचं वर्चस्व आहे, कोणाचं लक्ष ओपन स्पेसेसवर आहे। जसं काही रायगड मधले ओपन स्पेसेस घेतले असतील तसं इथे कोणाचं आहे का हे देखील आपण शोधून काढावं। आणि दुसरं म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की कॉन्क्रीटीकरण आपल्याला आठवत असेल एकनाथ मिंदे हे हाऊसमध्ये खरं तर बोलले होते की 2 वर्षात मुंबईचे रस्ते चकाचक होतील, चांगले होतील। 4 वर्ष झालेत आता त्या घटनेला। स्वतःचे खिशे भरले पण